अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर अंजम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अंजम मंजू 786। तो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम HTML लिंक जनरेट करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे। जिस तरह अगर आपके पास कोई लिंक होते हैं, अगर आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आप किसी दूसरे ब्राउज़र के ऊपर चले जाते हैं, किसी और पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो वो लिंक आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास यूट्यूब की वीडियो होती है, शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट आपके पास सोशल मीडिया ओपन हो जाती हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फेसबुक के ऊपर चले जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। तो सेम इस तरह बच्चों ये प्रोसेस आप चेक करेंगे कि आप द लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। क्या कहते हैं HTML ए लिंक शॉर्ट फॉर हाइपरलिंक। अब क्या होते हैं हाइपरलिंक होते हैं, जिस तरह हाइपरटेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था पहले वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर। तो ये क्या होते हैं हाइपरलिंक्स होती हैं जो किसी एक लिंक क्लिक करने पे किसी दूसरी पेज के ऊपर लेके चले जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हाइपरलिंक्स। इस क्रिएटिंग यूजेस द ए टैग। वो कहता है कि ये हमारे पास होते हैं, ये किस तरह से क्रिएट करते होती हैं, ए टैग की मदद से करते होती हैं। वे स्टैंड फॉर एंकर। ये किसको स्टैंड करते होते हैं, एंकर को स्टैंड करते होते हैं। इट अलाउ यूज़र को परमिशन देती है टू क्लिक एंड नेविगेट टू अनदर पेज, कि यूज़र क्या कर सकते, क्लिक कर सके और किसी और दूसरे पेज के ऊपर चला जाए। ए लिंक इज HTML इज क्रिएटेड यूजिंग द ए टैग। वो कहता है कि इमेज जो आपके पास HTML होती है, इसके अंदर लिंक को क्रिएट करने के लिए ए टैग इस्तेमाल करती हैं। एंड इट यूज और इस्तेमाल कर सकते हैं टू कॉन्टैक्ट वन पेज और रिसोर्स अनदर, कि आप एक पेज को किसी दूसरे पेज के साथ क्या कर सकते हैं या उसके रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल उसने बताया है कि HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द लिंक। कि HREF क्या कहती है, डेस्टिनेशन किससे कहते हैं, रिसीविंग को। कि जिस चीज़ के ऊपर आपने जानना है उसे क्या कहती हैं, डेस्टिनेशन कहती हैं। तो HREF हमारे पास एंकर के एक टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन की जिस एड्रेस के ऊपर आपने जानना है उसका क्या करते हैं, हमें रेफरेंस देते हैं। वो बताता है कि हाँ भाई उसका लिंक देते हैं। अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं, अपनी कोडिंग फाइल के अंदर जाते हैं। कोडिंग फाइल में जाने के बाद प्रीवियस के अंदर हमने इमेज बनाई थी, यहाँ पे Ctrl N कर लेते हैं। Ctrl N करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल को सेव करने के बाद Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S करने के बाद हम कहेंगे कि लिंक इन links.html के HTML के अंदर हम लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सेव कर लिया। सेव करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले डॉक टाइप लगाते होते हैं, वो बताता है कि HTML का वर्जन क्या है। ठीक है, ये करने के बाद इसको हमने कैप्स लॉक कम कर दी, क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम HTML लगाएंगे कि हमारे सारा कंटेंट किसके HTML का है। HTML को ओपन किया, HTML को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्लैश का इस्तेमाल करोगे। करने के बाद हमारे के पास क्या होती हैं, टू बेसिक सेक्शन होती हैं। एक का नाम होता है हेड। हेड को ओपन कर दिया, हेड को क्लोज करने के लिए स्लैश लगा के क्या करेंगे, हेड को लिखेंगे, क्लोज हो जाएगा। दूसरे सेक्शन बच्चों क्या आते हैं हमारे पास, बॉडी का। बॉडी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम बताते हैं कि टाइटल के अंदर हम टाइटल लगाते होते हैं हेड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टाइटल का लगाएंगे। टाइटल लगाएंगे किसका, लिंक का। कि हम क्या करना चाहते हैं, लिंक क्रिएट करें। यहाँ पे हम टाइटल लगाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जनरेटेड लिंक या क्रिएटेड लिंक। ठीक है, Ctrl+S करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैक पे चले जाओगे। बैक पे जाने के बाद बच्चों क्या होगा, ओहो, ये करने के बाद लिंक दर HTML आ जाएगा। इसको हम डबल डिफॉल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आ गया क्रिएट लिंक। इसके ऊपर कर तो बता रहा है कि हमारे पास क्या है, क्रिएटेड लिंक्स है। जब क्रिएटेड लिंक्स है तो अपनी कोडिंग फाइल में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, एक लिंक क्रिएट करना है। तो हमने कहा था कि जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो किसके अंदर डालते हो, बॉडी के टैग के अंदर डालते हो। जब बॉडी की टैग के अंदर बच्चों डालती हैं तो हमने क्या करना है, हमारा आज क्या हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट ए हाइपर लिंक्स और हाइपर टेक्स्ट या लिंक। क्या आपने हाइपर टेक्स्ट को किस तरह क्रिएट करना होता है या लिंक को किस तरह क्रिएट करना होता है। तो बच्चों हम किसकी मदद से करती हैं, नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि एंकर टैग की मदद से करती हैं। एक ओपन कर दिया, पेयर टैग है तो हमने इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करना है तो उसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे HREF लगाओगे। HREF क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है जो स्पेसिफिक टैग के साथ लगती हैं, मखसूस टैग के साथ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती होती हैं। अब HREF में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों प्रोवाइड करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी है उसको क्या देते हैं, URL देते हैं। अब बच्चों URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, कोई नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने क्या जानना है, गूगल के ऊपर जानना है। किसके ऊपर जानना है, गूगल के ऊपर जानना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जो वेबसाइट को विजिट करने के लिए, वेब सफरिंग करने के लिए करती होती हैं, उसे क्या बोलती हैं, HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते होती हैं। उसके बाद कॉलन लगा के डबल स्लैश लगाएंगे तो हमने जाना है गूगल के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, www.worldwideweb.google.com, ये हम जब मेंशन करेंगे, जब मेंशन कर दिया तो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, गूगल के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे हम गूगल लिख देती हैं, कंट्रोल एस करती हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अपनी ब्राउज़र को इसको क्या करते हैं, रिफ़्रेश करती हैं। रिफ़्रेश करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास गूगल का लिंक क्रिएट हो जाता है। अब ये गूगल अगर मैं न करूँ, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अगर ये गूगल ना करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो लिंक हमारे पास नहीं आएगा जनरेट किया हुआ। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं, कि हमने उसको टेक्स्ट दी नहीं है कोई चीज़। तो यहाँ पे जो चीज़ है आप मर्जी मेंशन कर लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे, रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास गूगल आ गया है। अब गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमें डायरेक्टली वो क्या करते हैं, गूगल के ऊपर लेके चला जाता है कि हाँ भाई ये आपका गूगल है। तो उसने क्या किया कि जो हमारा पहले जो पेज ओपन था उसी पेज के ऊपर क्या किया, हमें लेके चला गया। लेकिन अभी हम जाते हैं अपनी पीपीटीज के ऊपर, हमें वो चीज़ बताएगा। क्या बताता है, इट लिंक दिस इज व्हाट द यूजर क्लिक ऑन। यूजर क्या करेगा, लिंक के ऊपर क्रिएट करेगा, लिंक करेगा। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये क्या करता है, यूज टारगेट इज इक्वल टू विद कॉशन इट अपीयर्स ओपन ए न्यू टैब। ये क्या करेगा, न्यू टैब के ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कोडिक फाइल के अंदर। तो पहले तो हमने देख लिया था कि अगर हम इस क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हो बच्चों, यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या करते हैं, इसी ब्राउजर के अंदर ही वो हमारा लिंक क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ओपन हो जाते हैं गूगल। फंक्शनल तो हमारा कार है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर मैं लिंक के ऊपर क्रिएट करूँ तो लिंक क्या हो, न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाए। वो जो पुराने वाला टैब है वो उधर ही रहे और न्यू के अंदर ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं आप क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट सेट करता हूँ। किसके अंदर करूँगा, इस जो हमारे ग्रेटर देन के सैंपल इसके अंदर लिखूंगा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जब ब्लैंक मेंशन कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, जहाँ पे हम आए अपने ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र में आने के बाद हमने इसको रिफ़्रेश किया, गूगल के ऊपर क्लिक किया तो उसने क्या किया, एक नया पेज क्रिएट कर दिया। ये वाला हमारे पास इधर ही था, फिर क्रिएट करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक नया पेज ओपन कर रहे हैं। इस पर फिर क्लिक करते हो, क्या करते हैं, नया पेज क्रिएट कर रहा है। देखो 3 गूगल हमारे ओपन हो गए हैं, लेकिन जो पहली बार हमारे पास फाइल थी वो सेम इस तरह से ही रही है। उसके अंदर कोई हमारे पास रद्द बदल, कोई चेंजिंग वगैरह हमारे पास नहीं आई। इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ तक हमने सीख लिया कि किस तरह से बच्चों हमारे पास ग्राफिकल लैब लिंक क्रिएट करते थे। अगर आपने फेसबुक को डालना है डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर चले जाएंगे, अगर इंस्टाग्राम का लिंक डालना है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर लेके चले जाते हैं। अगर कोई भी लिंक आपने क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से लगाते हो तो एंकर टैग हेल्प करते हो। एंकर टैग क्या लेते हैं, HREF एक एट्रीब्यूट लेते हैं। वो एट्रीब्यूट लेने के बाद उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL डालते हो। URL डालने के लिए सबसे पहले आप प्रोटोकॉल बताते हो कि आपने क्या काम करना है। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे कॉलन लगा के www लगाते का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप गूगल के ऊपर सर्च करना चाहते हो, आगे क्या google.com कि हमारे पास google.com की वेबसाइट पे ले जाओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक की चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ। जो चीज़ आप मेंशन करोगे आप क्या करोगे, उसके ऊपर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप जी मुझे इजाज़त, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।